हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जिनसे आपको बेइंतहा मोहब्बत है, आप इस इंसान से क्यों मिले। वाई डिड यू मीट दिस पर्सन। और ये क्वेश्चन बहुत ब्रॉडर लेवल पर है, और इसकी डेप्थ मैं आपको टैरो रीडिंग के थ्रू ही बताऊंगी। बट मैं इसका छोटा सा कॉन्टेक्स्ट आपको ये समझाऊं कि बाज़ दफ़ा हमें ये समझ नहीं आता कि हमें जिस इंसान से मोहब्बत हुई, आपको जिस इंसान से मोहब्बत हुई, वो रिश्ता पाया तकमील तक पहुंचा तो क्यों पहुंचा, वो रिश्ता पाया तकमील तक नहीं पहुंचा तो क्यों नहीं पहुंचा। और फिर लोगों को ज़रूर क्यूरियोसिटी होती है कि भाई फिर मैं क्यों मिला इससे, मैं क्यों मिली इससे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप जिस इंसान से मोहब्बत करते हैं, आप इस इंसान से क्यों मिले, क्या पर्पस था। ठीक है, रिगार्डलेस आपकी लाइफ में इस वक्त आपके रिलेशनशिप को लेकर क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। ठीक है, आपको खुद समझना होगा कि आप किस पर्सन को अपने माइंड में रख के इस रीडिंग को देखेंगे, और फिर आपने उसी हिसाब से मैसेजेस लेने हैं। मैसेजेस वही लेंगे जो आपको लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली, तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आपको अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, अपनी लाइफ पर्पस से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना हो, यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, देखते हैं कि सबसे पहले ओवरऑल जानने की कोशिश करते हैं कि आपको जिस इंसान से मोहब्बत हुई, उससे आप क्यों मिले। वाई डिड यू मीट दिस पर्सन। सबसे पहली बात, आप इस पर्सन से, ये क्यों पर्सन आपसे मिला, जिससे आपको मोहब्बत हुई, आप क्यों ये आपकी ज़िंदगी में आए, आप क्यों इससे मिले। आप मोहब्बत पर से आपका एक तो एतबार उठ चुका था। ठीक है, इस इंसान ने आपको दुनिया दिखाई है, सही मायनों में ज़िंदगी को कैसे जीना चाहिए, ज़िंदगी से कैसे मोहब्बत करनी चाहिए, ज़िंदगी में अपने आप को बहुत सारे वाक़यात और मामलात के बाद, धोखों के बाद कैसे सबसे पहले अपने आप को चांस देना चाहिए। और मोहब्बत में कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर एक ने धोखा दिया तो दूसरा इंसान भी गलत होगा, क्योंकि जब आप मोहब्बत करते हैं तभी आपकी ज़िंदगी बदलती है। पहले हो सकता है आप इस इंसान से तब मिले हों जब आप किसी एक ऐसे इंसान से मोहब्बत कर रहे होंगे जिसको सिर्फ आप दे रहे थे। तवज्जा, खुलूस, अपनाइयत, बेलौस मोहब्बत, प्रोटोकॉल, सब कुछ आप दे रहे थे, और वो इंसान निखरता चला जा रहा था। दैट मीन्स आप एक नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप में थे, टॉक्सिक रिश्ते में थे। जब आपका भरोसा टूटा, जब आपकी मोहब्बत टूटी, दिस पर्सन हैपन टू यू, देन इसकी भी ज़िंदगी में यही हुआ होगा। फिर जिस तरीक़े से ये इंसान आपको वापस दुनिया की तरफ लेकर गया है, और इसने जिस तरह से आपको दुनिया एक अपने अलग नज़रिए से, अपने नज़रिए से भी नहीं, एक ऐसे नज़रिए से दिखाई कि दुनिया में मोहब्बत मिले ना मिले, मोहब्बत करने से कैसे ज़िंदगी बदलती है। और वो शायद इस इंसान को आप देखते होंगे कि इसको ख़ुद अपना बहुत ख़याल होगा, जिसकी वजह से आप ये सीखते होंगे कि अपना ख्याल रखना चाहिए। इसके साथ मैं कंफर्टेबल हूँ, लेकिन ये अपना ही ख्याल रखता है, मेरा तो नहीं रखता, तो शायद मुझे भी अपना ही ख्याल रखना चाहिए। एंड देन ज़िंदगी बदलना शुरू हुई। तो ये इंसान अभी तक तो फ़िलहाल मैं देख सकती हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको ऑन पर्पज़ इस इंसान से मिलवाया, ताकि आप सबसे पहले
मोहब्बत पे चांस लें कि मोहब्बत दोबारा करने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि एक तल्ख तजुर्बे के बाद ही इंसान दूसरी मोहब्बत में पड़ता है, और जब वो दूसरी मोहब्बत को पुराने तजुर्बे से मैच करता है तो वो गलती अगर वो नहीं रिपीट करता तो फिर उसकी मोहब्बत में वो खुद निखरता है। फिर इंसान को अंदाज़ा होता है कि अब मैं जिस पार्टनर के साथ हूँ एटलीस्ट ये मुझे सांस लेने दे रहा है, स्पेस दे रहा है, मेरी इज़्ज़त नफ्स की कदर कर रहा है, उसकी दिलाज़ारी नहीं कर रहा, मैं जैसा हूँ जैसी हूँ मुझे वैसा एक्सेप्ट कर रहा है, मुझे जज नहीं कर रहा। दो तीन चीज़ें ही होती हैं जो रिश्ते में इंसान को निखरने देती हैं, तो ग्रोथ, स्पेस और इज़्ज़त। आप जैसे हैं अगला आपको वैसे ही एक्सेप्ट करें, ठीक है। तो आप इस इंसान से क्यों मिले, ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, आपको इस इंसान से क्यों मोहब्बत हुई, जनाब ये वजूहात हैं। और देखते हैं, क्योंकि ये लव रीडिंग होगी तो ज़्यादातर मैं आपके जहन को क्लियर करूँगी कि आप इस इंसान से क्यों मिले, ठीक है। आप क्यों इस इंसान से मिले, क्यों आपको सोलमेट लग रहा है, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, लेकिन आपको इतना ज़रूर होता होगा कि जब आप इस इंसान से मिले होंगे आपको लगता होगा कि मैं अपने आप से मिल लिया या मैं अपने आप से मिली हूँ। आपको इस इंसान को गले लगाते हुए लगता होगा कि जैसे मुझे किसी वाकई मेरी अपनी रूह के टुकड़े ने गले लगा लिया, मुझे मेरे अपने वजूद ने गले लगा लिया, मुझे किसी ने समेट लिया है। आपको बहुत शफ़क़त, बहुत अपनाइयत, बहुत खुलूस, आप वो जो ऑक्सीटोन एनर्जी होती है ना, जो हार्मोन आपका जो है वो रिलीज़ हो रहा होता है, हगिंग थेरेपी जिसको कहते हैं, आपको बिल्कुल ही लगता होगा बहुत सुकून। मुझे तो लगता है कभी कभी आप सो भी जाते होंगे, नींद आ जाती होगी आपको। बट लेट्स सी कि इसके पीछे क्या है, कि क्यों आप इस इंसान ने मिले। सेक्रेड यूनियन, आलम अरवाह का कॉन्सेप्ट जिनको पता हो गूगल पे सर्च कीजिएगा, आलम अरवाह। ऑनर एंड ट्रेजर योर रिलेशनशिप फॉर इट्स ट्रूली सेक्रेड। ये बहुत ही मोतबर रिश्ता जिसको कहना चाहिए, बहुत कदर की है इस इंसान ने आपकी, बहुत वैल्यू किया है। कुछ लोग ना अपने आप की बहुत कदर करते हैं और वो अगले को सिखाते हैं कि अपनी वैल्यू कैसे करवानी चाहिए। दिस वॉज अ सेक्रेड यूनियन। ये आपने अपनी सेल्फ एस्टीम खो दी होगी, जब आपको ये पर्सन मिला होगा आपने रीगेन किया होगा, और ये बहुत मोतबर रिश्ता है, बहुत ही मोतबर सेक्रेड यूनियन। आप इस इंसान से ये ऑन पर्पस मिले थे आप, वरना आप कभी भी ज़िंदगी में आपका कॉन्फिडेंस डेवलप ना होता, आप कभी भी अपने आप को सेटल ना कर पाते, आप कभी भी अपने आप को स्टेबल ना कर पाते। दिस पर्सन हैपन टू यू फॉर अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल रीज़न, ठीक है। अब देखते हैं, आज मैं आपके लिए सूफ़ी टैरो निकालती हूँ बिकॉज़ ये बहुत ही स्पेशल रीडिंग लग रही है मुझे। लेट्स सी कि आप इस पर्सन से क्यों मिले, आपको जिस इंसान से मोहब्बत है आप इस पर्सन से क्यों मिले। आई थिंक आपने अपने आप से मोहब्बत करनी शुरू कर दी। आप इस इंसान से क्यों मिले, 6 ऑफ स्टार्स। ओके, आपको बहुत लोगों ने जाना है, शायद आपका ब्रेकअप भी हो गया उस इंसान से, लेकिन इसकी वजह से ही आपको फेम मिला है, लोगों ने आपको जाना, आप कितने खूबसूरत इंसान हैं, आप कितने पावरफुल हैं। आप क्यों मिले इस इंसान से। दिस पर्सन हैड गिवन यू एन एज, मे बी आपका ट्विन फ्लेम है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेलिब्रेशन। यू हैव लिव्ड योर लाइफ फुली, नाचे हैं, घूमे हैं, ऐश किया है, खुश हुए हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स। देखा, आपके अपने ही आपको बहुत ज़्यादा ठोक पीट रहे थे। 7 ऑफ पेंटिकल्स। रिश्ते में, मोहब्बत में सब्र कैसे करते हैं, इस पर्सन ने आपको रिस्क लेना सिखाया है। चांस लो, आगे बढ़ो। वो एक अच्छी सी बड़ी मज़ेदार सी मूवी है ना, उसका एक डायलॉग है कि कहीं पहुंचने के लिए ना कहीं से निकलना पड़ता है, तो कहीं से पहुंचने के लिए आपने लिटरली बहुत बड़े रिस्क लिए इस पर्सन की वजह से,
और आपको उन रिस्क पर कोई रिग्रेट नहीं है। आपने अगर रोमांस और इंटीमेसी में हदें पार कर ली, आपको कोई रिस्क, आपको कोई रिग्रेट नहीं है, बिकॉज वही वाली बात कि वो तो प्यार में थी। तो वो यू हैव लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये पर्सन आपको ज़िंदगी के बिग लेसन्स इसने सिखाए। सच अ ब्यूटिफुल थिंग आई मस्ट से। जब अपने मद्दे मुकाबिल खड़े हो जाएं और बिल्कुल इस तरीके से ठोकना पीटना शुरू कर दें, तो वहाँ सब्र कैसे दिखाते हैं, छोटी छोटी खुशियों पर कैसे खुश होते हैं, अपने आप को किसी डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचाते हैं। ज़िंदगी में फ़ैसले लो और फैसले ले लो, ताकि ऐसे फ़ैसले लेना जिससे पता हो कि हो सकता है आगे हार हो सकता है आगे खाई हो, बट फ़ैसला लेने के बाद ही तो पता चलेगा। अगर कामयाब हुए तो वो अचीवमेंट है, और अगर नाकाम हुए तो वो लर्निंग है। ये पर्सन आपकी, देखिए जब सेक्रेड यूनियन की बात आ गई तो इट्स वेरी क्लियर, शायद आज के दिन आप इस इंसान के साथ ना भी हों, बट जब कभी भी आप अपने उस ठहरे हुए वक्त को याद करते हैं और ये याद करते हैं कि ये क्यों मेरी ज़िंदगी में आया या आई, इसने मुझे क्या सिखाया, आज आप अपनी पोजीशन को देखकर एक लम्हे को बहुत शुक्र भी अदा करते हैं कि चलो अच्छा है ये मेरी ज़िंदगी में आया या आई। ठीक है ना। हो सकता है आप दोनों का एक रिलेशनशिप किसी स्टेज पे भी पहुंचा हो, आप लोग इंगेज हो गए हों, आपका निकाह हो गया हो, आपकी पेपर मैरिज हो गई, और हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो लड़े हों। इस रिश्ते की स्टेबिलिटी के बाद बड़ा आपको अपनों ने बजाया हो, बट आपने इनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट भी किया है विद द सालिक। सालिक इज़ लाइक, ये फूल का कार्ड है जिसने रिस्क लिया, चांस लिया ये प्रूव करने के लिए। और आपकी रीडिंग एक्चुअली स्टार्ट भी इसी से हो रही है, टेक अ चांस ऑन लव। जुआ नहीं होता जैसे शादी का लड्डू कहते हैं, खाए पछताए ना खाए वो भी पछताए, ये बिल्कुल वो वाला मामला है। आपने चांस लिया एंड यू आर वेरी सक्सेसफुल टुडे। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में आया, आपकी गुड लक बनकर आया, आपको क्या इसने तजुर्बे दिए, बट इट हैपेंड। ठीक है। क्या तब्दील हो गया आपकी ज़िंदगी में इसके आने के बाद? क्या तब्दील हो गया आपकी ज़िंदगी में इसके आने के बाद? आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत चेंजेस आई हैं। आप फैसला नहीं ले पाते थे, अब आप फैसला ले पाते हैं। फैसला किया मैंने और अदल का कार्ड आ गया। आपने अपने आप को बहुत माफ़ किया है। अब आप अपने आप को कोसते नहीं हैं। अब आपको लगता है कि जब सेल्फ लव आपने सीख लिया ना, तो आपको लगता है कि सही है, कोई मसला नहीं है। रिश्ते काफ़ी जाने हैं आपने इस पर्सन के आने के बाद। आपको अंदाज़ा हुआ है कि कौन अपना होता है, कौन अपना बन के भी खंजर भोंक रहा होता है। 3 ऑफ कप्स, बहुत ऑन एंड ऑफ रहता है। आपने क्या सीखा? आपने ये सीखा है कि जो फेक रिश्ते हैं उनकी कैटेगरी अलग कर दो, लेकिन उनके साथ मामलात तय करके एटलीस्ट ये जानो ज़रूर कि कौन किस सीढ़ी के पाए पर उसको रखना है, किसको टॉप पे रखना है और किसको नीचे रखना है। ज़िंदगी में रिस्क लो, चांसेस लो, और फिर उन सिचुएशंस पे डिसीजन मेकिंग करो। बहुत सारी चॉइसेस अगर आ जाएं तो सिलेक्शन कैसे करनी है ये आपने सीखा है। और रिश्ते, कौन अपना है कौन पराया, परायों को भी कैसे लेकर चलना है। अपनी अचीवमेंट्स पर दूसरों की ताली पीटने का इंतज़ार ना करो। दिस इज़ वॉट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस पर्सन। तो आप इस इंसान से क्यों मिले? आप इस इंसान से इसलिए मिले, और इस इंसान ने आपको क्या कुछ सिखाया, आपने क्या कुछ इस इंसान से सीखा, ये तमाम चीज़ें। तो गुड, अच्छी बात है। ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आज है या नहीं है, आई हैव नो क्लू कि आपने किस पर्सन को माइंड में रख के ये रीडिंग देखी है, बट वैल्यू ज़रूर करें। ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में है, आया था, आता जाता रहता है, जैसा भी है, क्योंकि हम बहुत कम ही ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जिसमें जो कि हमारे ही रूह का टुकड़ा होते हैं। और ट्विन फ्लेम का तो आपको मालूम ही है, मैं डिवाइनली गाइडेड पर ये बात बता चुकी हूँ कि ट्विन फ्लेम में और सोल मेट में फ़र्क क्या है।
तो ट्विन फ्लेम कभी भी यूनाइट नहीं होते। इसका रोना रोकर आप एक अच्छे, क्योंकि अगर आप इससे नाराज़ हैं तो इसका मतलब आप अपने आप से नाराज़ हैं। ठीक है, कुछ और पूछना हो, कोई और डिटेल्स जाननी हो, आप इसी मोहब्बत, इसी रिश्ते को लेकर, इस अपनाइत को लेकर आप और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, आप और कुछ जानना चाहते हैं, तो मैं हाज़िर ख़िदमत हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इस चैनल पर हाई प्रीस्टेस पर ज़्यादातर लव रीडिंग्स होती हैं। आपको और डिफरेंट टॉपिक्स देखने हो तो आप डिवाइनली गाइडेड 7777 पर चेक करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मुझे इस चैनल के लिए आपकी बहुत सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इसको मैक्सिमम लेवल पर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी रीच बढ़े। एंड आई विल बी हाईली ग्रेटफुल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।